लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। आवाज डन। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इस जनवरी को दोस्तों 2 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि आपके हर एग्जाम में इस जनवरी से क्वेश्चन दोस्तों आने वाले हैं। तो जनवरी 2022 में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दोस्तों आपके सामने आज लेने वाला हूं क्लास, और 15 जनवरी से दोस्तों आपके महीने के अंत तक की जो क्लास है वो आपकी कल 8 बजे लेने वाला। तो आइए आप सभी का स्वागत है। प्रशांत, सोनम, राहुल, कृष्णा, दीपक, कौशल्या, घनश्याम, अंकित, पुरेंद्र, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हैं भी नहीं। तो 1 जनवरी से और 15 जनवरी तक का गोली की तरह दोस्तों आपको रिवीजन करवाऊंगा 1 से 15 जनवरी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जो दोस्तों मेहनत से पसीने से लिखता है ना अपनी दोस्तों तकदीर को, ध्यान रखना वो जो चाहेगा उसकी तकदीर में वही लिखा होगा। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा, और जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा। और तुम्हें इतिहास रचना है, तुम्हें इतिहास बनाना है, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो पसीना बहाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ध्यान रखिएगा कितनी भाषाओं में, 24 भाषाओं के अंदर, और यह पेपर में छपेगा। लिखना यह दोस्तों पेपर में ध्यान रखिएगा, छपने वाला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर आपसे पूछे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है, अगर पूछे हिंदी में किसको मिला है, तो हिंदी में दोस्तों लिखिएगा हिंदी के अंदर ये जो पुरस्कार है वो दिया गया दोस्तों किसको, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ हिंदी में पुरस्कार किसको मिला। अंग्रेजी में दोस्तों ये मिला नमिता गोखले को मिला, अंग्रेजी में ध्यान रखिएगा। और दोस्तों टोटल कितनी भाषाओं में, 24 भाषाओं में दिया जाता है, और इसका आंसर होगा हिंदी में किसको नहीं मिला है, देवेंद्र मेवाड़ी को दोस्तों हिंदी में नहीं मिला। हिंदी में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, दया प्रकाश सिन्हा, एकदम करेक्ट है, दया प्रकाश सिन्हा। और किसके लिए मिला है, सम्राट अशोक, किसके लिए, सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दोस्तों दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 जनवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मेरठ कहां रखी है, मेरठ के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल
खेल विश्वविद्यालय। और अगर पूछे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है दोस्तों, ये ध्यान रखना 12 खिलाड़ियों को दिया गया था सन 2021 में, और इसकी इनामी राशि दोस्तों 25 लाख। कितने? 25 लाख। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया? तो रेलवे बोर्ड का दोस्तों नया सीईओ किसे बनाया गया? विनय कुमार त्रिपाठी। किसको? विनय कुमार त्रिपाठी जो है, इन्हें दोस्तों रेलवे बोर्ड का नया सीईओ जो है अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कहां पर राइट टू पी अभियान दोस्तों, सार्वजनिक शौचालयों को स्वच्छ रखने के लिए राइट टू पी अभियान कहां पर स्टार्ट हुआ? नागपुर दोस्तों। कहां? नागपुर। और नागपुर कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस बनाया गया? तो दोस्तों लिखिएगा DRDO। इसका दोस्तों कौन सा स्थापना दिवस है? 64वां स्थापना दिवस है। कब दोस्तों इसकी स्थापना होती है? 1 जनवरी 1958 को इसकी दोस्तों स्थापना होती है। दिल्ली में इसका मुख्यालय, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में मुख्यालय, और सतीश रेड्डी जो है दोस्तों वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? वीरेंद्र कुमार पठानिया। किसने दोस्तों? वीरेंद्र सिंह जो पठानिया है, इन्होंने पदभार संभाला है। नोट कर लेना, नाम क्या है दोस्तों? वीरेंद्र सिंह पठानिया। और अगर पूछे तटरक्षक बल जो है दोस्तों, तटरक्षक जो बल है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका दोस्तों दिवस कब बनाते हैं? 1 फरवरी। कब बनाते हैं? 1 फरवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी दोस्तों मेट्रो लाइन जो है ये चाइना के अंदर है। और चाइना में भी दोस्तों कहां पर है? संघाई के अंदर है। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, संघाई जो है दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है? क्या संघाई जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गोली की तरह छाप दो। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो दोस्तों देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी है? ध्यान रखना, केरल हाईकोर्ट। कौन सी है? थोड़ा कैमरा ठीक कर दो, ये देखो यहां से कटना नहीं चाहिए ना, यहां चेक करो, ये कटना नहीं चाहिए, ठीक करो उसको। अगर पूछे दोस्तों देश की पहली पेपरलेस जो हाई कोर्ट है वो कौन सी है? वो है, ध्यान रखना, केरल हाई कोर्ट। कौन सी है? केरल हाई कोर्ट है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों ई कैबिनेट वाला राज्य कौन सा है? तो ई कैबिनेट वाला लिखना हिमाचल प्रदेश है। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार, क्या विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। और मैंने आपसे जो सवाल पूछा है उस सवाल का आंसर छाप के बताओ। मैंने जो सवाल पूछा, संघाई किस नदी के किनारे? यांग टीसी नदी। क्या यांग टीसी जो नदी है इसके किनारे दोस्तों कौन स्थित है? संघाई जो शहर है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर हो गया केरल हाईकोर्ट। अगला क्वेश्चन, 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये स्थापित किया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित हुआ कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछा 3 जनवरी 2022 को सावित्रीबाई फुले को देश भर में श्रद्धांजलि, सावित्रीबाई फुले याद है आपको? सावित्रीबाई फुले दोस्तों हमने डिस्कस किया था। सावित्रीबाई 3 जनवरी को महाराष्ट्र में, क्या 3 जनवरी को महाराष्ट्र में बालिका दिवस, कौन सा दिवस है? बालिका दिवस है। सावित्रीबाई फुले ने दोस्तों पहला स्कूल पुणे के अंदर का, पुणे में पहली दोस्तों महिला शिक्षिका, क्या भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है? सावित्रीबाई फुले। और इनके दोस्तों पति महात्मा ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी दोस्तों संस्थान, गुलामगिरी पुस्तक है, सत्य शोधक समाज दोस्तों किसका? ज्योतिबा फुले। दोनों सवाल ध्यान रखना। और ज्योतिबा फुले की जयंती कब मनाई जाती है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। इसका आंसर है सभी की सभी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा का अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय
है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जाह्नवी डांगेती जो है ये दोस्तों पहली भारतीय हैं जिन्होंने क्या कर दिया, नासा का अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा कर दिया। और अगर पूछे सिरिसा बांदला, अंतरिक्ष में जाने वाली दोस्तों भारतीय सिरिसा बांदला। अगर पूछे आपसे भव्या लाल, तो ध्यान रखिएगा भव्या लाल दोस्तों नासा की पूर्व कार्यवाहक प्रमुख कौन थी, भव्या लाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस जो है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं। लुई ब्रेल दोस्तों फ्रांस के रहने वाले का, लुई ब्रेल जो है फ्रांस के रहने वाले थे और दोस्तों ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और महात्मा ज्योतिबा फुले, ध्यान रखिएगा दोस्तों 11 अप्रैल, क्या 11 अप्रैल जो है महात्मा ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहां होगा? विशाखापट्टनम। कहां दोस्तों? विशाखापट्टनम में कौन सी एक्सरसाइज? मिलन एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो ध्यान रखिएगा यह है दोस्तों हैदराबाद। क्या हैदराबाद जो है ये आपसे पूछे हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, इसकी जो आधारशिला है हैदराबाद के अंदर दोस्तों रखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो अब्दुल्ला जो हमदोक हैं ये दोस्तों ध्यान रखना सूडान के प्रधानमंत्री, कहां के? सूडान के प्रधानमंत्री हैं। और अगर बात करें दोस्तों सूडान की, तो सूडान की राजधानी है खार्तूम। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि खार्तूम में कौन सी 2 नदी आपस में मिलकर के एक नई नदी का निर्माण करती है, खार्तूम के अंदर छाप दो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप के रखिएगा, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल, किसे बनाया? अलका मित्तल को दोस्तों ओएनजीसी की पहली महिला जो अध्यक्ष है ये बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 जनवरी 2022 को $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? अरे बताओ सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है दोस्तों? याद करो, एप्पल। कौन सी है? एप्पल। तो अगर आपसे पूछे 3 ट्रिलियन मार्केट दोस्तों, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू, या मैं कहूं सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो है दोस्तों एप्पल। कौन सी? एप्पल। अगला क्वेश्चन देखिए, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, एक ही लाइन ध्यान रखना, ये कितने करोड़ हैं? 75 करोड़। क्या याद रखोगे? 75 करोड़ है। और दोस्तों कहां से स्टार्ट हुआ? हैदराबाद। कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। कौन सा? आयुष मंत्रालय। और याद करो मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इतनी बातें दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो दोस्तों त्रिपुरा। याद करो, त्रिपुरा में एक तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा, और दोस्तों इसी के साथ में त्रिपुरा के अंदर, क्या त्रिपुरा के अंदर दोस्तों प्रोजेक्ट 100, क्या प्रोजेक्ट 100 शिक्षा संबंधित दोस्तों, ये भी त्रिपुरा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एप्पल से बड़ा खरबूजा, एकदम करेक्ट आंसर रसगुल्ला, बिल्कुल सही है। और अगर पूछे खार्तूम में कौन सी 2 नदी मिलती है? व्हाइट नील और दोस्तों ब्लू नील आपस में मिलके नील नदी कहलाती है खार्तूम के बाद में। चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य का है? तो दोस्तों लोसर जो है ये लोसर, ध्यान रखिएगा, लद्दाख। किसका है? लद्दाख का दोस्तों फेस्टिवल कौन सा है? इसका नाम है लोसर फेस्टिवल। क्या? लोसर फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र की है? सिंधुताई सपकाल दोस्तों क्या कहते हैं इनको? सिंधुताई सपकाल को दोस्तों कहा जाता है आपके महाराष्ट्र की मदर टेरेसा। क्या? महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, या दोस्तों सिंधुताई सपकाल जो है इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अनाथ बच्चों की मां। हाल ही में दोस्तों इनका निधन हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता थी सिंधुताई सपकाल। अगला क्वेश्चन है, अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन सी है? तो लिखना दोस्तों हरप्रीत चंडी। और इन्हें किस नाम से जानते हैं? पोलर दोस्तों। क्या? पोलर प्रीत।
किस नाम से जानते हैं? पोलर प्रीत के नाम से जानते हैं, हरप्रीत चंडी। तो अगर आपसे पूछे कि दोस्तों साउथ पोल पर अकेले कौन पहुंची? हरप्रीत चंडी। कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में कहां की रहने वाली है? और दोस्तों इन्हें पोलर प्रीत के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखना कौन सा जिला है, वो जिला है गंजम। कौन सा है? गंजम जो जिला है दोस्तों, ये बाल विवाह मुक्त जो है इसे घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे त्रिकोणमाली तेल टैंक फॉर्म भारत और दोस्तों किसके बीच में? भारत और ध्यान रखिएगा, भारत और दोस्तों किसके बीच है? त्रिकोणमाली भारत और श्रीलंका। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच में त्रिकोणमाली दोस्तों तेल टैंक फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां राष्ट्रीय, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, तारीख कौन सी है? 12 जनवरी। कौन सी तारीख है? 12 जनवरी। और अगर आपसे पूछे कौन से नंबर का है? 25वें नंबर का। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कहां का, तो ध्यान रखिएगा पुदुचेरी। कहां? पुदुचेरी। तो अगर आपसे पूछे 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, पहला पॉइंट 12 जनवरी, दूसरा पॉइंट दोस्तों 25वां नंबर, और तीसरा पॉइंट लिखिएगा पुदुचेरी जो है दोस्तों इसने इसको होस्ट किया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2022 को किस देश ने यूरोपियन संघ अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कौन सा देश है? ये देश है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस है। तो फ्रांस ने 6 महीने के लिए यूरोपियन संघ की अध्यक्षता। और यूरोपियन संघ जो है दोस्तों अगर पूछे इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। कितने दोस्तों इसमें? 27। ध्यान रखिएगा इसके अंदर दोस्तों टोटल देश है 27। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे 5 जनवरी 2022 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां, अगर पूछे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मुख्यालय कहां? तो मुख्यालय दोस्तों ध्यान रखिएगा गुरुग्राम। कहां? गुरुग्राम। स्थापना किसने की? इंडिया और फ्रांस है। अगर आपसे पूछे टोटल देश कितने? 102। 102वें देश का नाम क्या है? एंटीगुआ और बारबुडा। 101वां कौन सा? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका जो नाम है वो है ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। दोस्तों ध्यान रखना ये भारत का पहला स्वदेशी सर्वर दोस्तों ध्यान रखना इसका नाम है रुद्र। क्या नाम है? इसका नाम लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, रुद्र जो है ये भारत का पहला स्वदेशी सर्वर। क्या नाम है दोस्तों? रुद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, कोप्पल टाई क्लस्टर दोस्तों खिलौनों का जो क्लस्टर है कोप्पल, ये कोप्पल कहां स्थित है? ये लिखना दोस्तों कर्नाटक के अंदर। कहां है? कर्नाटक के अंदर स्थित है कोप्पल। इसका सही आंसर है कोप्पल दोस्तों कर्नाटक में। जनवरी 2022 में किस मध्य एशिया देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल तो छोड़ो दोस्तों, उस देश का प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, नए प्रधानमंत्री जो है इस्माइल दोस्तों वहां पर बने। वो देश कौन सा है? वो देश है दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ जिसकी राजधानी अब दोस्तों नूर सुल्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। वहां पर ईंधन की कीमत बढ़ने से इमरजेंसी घोषित होती है और वहां के प्रधानमंत्री जो है दोस्तों इस्तीफा देते हैं। वो देश ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान है। और इसकी राजधानी लिखिएगा नूर सुल्तान जो है दोस्तों ये इसकी राजधानी। अगला क्वेश्चन, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय दोस्तों ये स्थापित हुआ है? ध्यान रखिएगा ओपन रोक जो संग्रहालय है हैदराबाद के अंदर। कहा दोस्तों? हैदराबाद के अंदर ओपन रोक संग्रहालय जो है ये दोस्तों स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2022 में कौन संघाई सहयोग संगठन का नया महासचिव? झांग मिंग। कौन? झांग मिंग। और याद है दोस्तों आपको, अगर आपसे पूछ ले कि भाई नया महासचिव किसको बनाया गया दोस्तों? झांग मिंग को बनाया गया। अगला पूछे आपसे
पूछे कि संघाई सहयोग संगठन है, इसमें कितने मेंबर है? 9 मेंबर है। नवा मेंबर दोस्तों कौन है? ईरान जो है इसका नया मेंबर है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी दोस्तों ध्यान रखिएगा बीजिंग जो है ये दोस्तों इसकी राजधानी है, और झांगमिंग जो है ये दोस्तों इसके अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू बुक जो हाल ही में चर्चा में रही, किस आर्म फोर्स का मैनुअल है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, पंजाब के अंदर दोस्तों स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उसकी बुक का नाम क्या है? उसकी बुक का नाम है ब्लू बुक। तो ध्यान रखिएगा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के बुक का नाम दोस्तों ध्यान रखना वो है ब्लू बुक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे 6 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री? दोस्तों प्रताप सिंह राणे गोवा के अंदर दोस्तों आजीवन कैबिनेट मंत्री जो है रहने वाले, ये दर्जा उन्हें दे दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उत्तर प्रदेश वालों छाप लेना कि भाई राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश है। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है राजस्थान। पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान दोस्तों राजस्थान। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस है, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी इज बैक, गांधी इज बैक 9 जनवरी 1915 को दोस्तों गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे भारत, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस है। अगला क्वेश्चन है, अरे पढ़ लो रे चुपचाप, आवाज मत करो, चुपचाप पढ़ो। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां लॉन्च की गई? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद में दोस्तों देश की पहली मोबाइल हनी का मतलब शहद, क्या हनी का मतलब शहद, प्रोसेसिंग दोस्तों वैन। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे अपॉइंट किया गया? तो ओपेक दोस्तों अगर पूछूं आपसे, इसके हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? वियना। कहां है? ओपेक आपसे पूछे वियना के अंदर। अगर पूछे कौन सा देश है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों देश है आपके जो आपके पेट्रोल का एक्सपोर्ट करते हैं। और आपसे पूछे कौन इसका अध्यक्ष है? हैतम अल घिस जो है ये दोस्तों इसका अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा, लिख लो छपेगा दोस्तों। अगर पूछे भारत निर्वाचन आयोग, ये दोस्तों 25 जनवरी 1950, क्या 25 जनवरी 1950 आर्टिकल 324 है। अगला क्वेश्चन, वोट डालने की उम्र 21 से 18, कौन सा संविधान संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन है। कब हुआ था? 1989 के अंदर। कितने राज्यों में दोस्तों चुनाव है? 5 राज्यों में चुनाव। अगर बात करें 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड, मणिपुर और दोस्तों ध्यान रखना पंजाब। इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक दोस्तों सीट है, 403 सीट। उत्तराखंड में ध्यान रखना 70 सीटों पर चुनाव है, और चुनाव दोस्तों अभी वर्तमान में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है 5 राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स अभी हाल ही में बजट के अंदर है, क्रिप्टो करेंसी पर कितना? 30% का टैक्स है। और अगर बात करें पहला क्रिप्टो करेंसी दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स कौन सा है? क्रिप्टो वायर। कौन सा? क्रिप्टो वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर? जीवन पुष्प छड़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे नारे, जनरल बिपिन रावत। क्या दोस्तों भारत के फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत, इनके नाम का सैनिक स्कूल कहां पर दोस्तों? मैनपुरी उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाते हैं।
में। और पहला दोस्तों हिंदी जो सम्मेलन है कहां पर हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में। और अब बताओ विश्व हिंदी सचिवालय, क्या विश्व हिंदी सचिवालय ये दोस्तों कहां स्थित है, विश्व हिंदी सचिवालय कहां पर स्थित है, 10 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में लोसांग फेस्टिवल मनाया गया। तो लोसांग जो फेस्टिवल है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा सिक्किम के अंदर बनाया गया लोसांग फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल लद्दाख में, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम के अंदर। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, उर्जित पटेल। किसको बनाया गया, उर्जित पटेल को दोस्तों बनाया गया। और अगर पूछूं आपसे, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना की बैंक है। और अगर पूछे एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका मुख्यालय कहां स्थित है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 दिसंबर को कौन सा दिवस बनाया जाएगा, वीर बाल दिवस बनाया जाएगा 26 दिसंबर। कब, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। और दोस्तों अगर आपसे पूछे संबंध किससे है, सिख धर्म से संबंधित है। और दोस्तों जो आपके गुरु गोविंद जी थे उनसे संबंधित दोस्तों है कौन सा, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, चाइना खुद का दोस्तों क्या, चाइना याद करो खुद का दोस्तों आर्टिफिशियल सन है, खुद का कृत्रिम सूर्य है। उस परियोजना का नाम क्या है, परियोजना का नाम दोस्तों एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक है। उस मशीन का नाम क्या है, टोकामेक। क्या, उस मशीन का नाम है टोकामेक। इसका आंसर हो गया चाइना। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 से 16 जनवरी 2022 तक किस राज्य में गंगा सागर मेला, गंगा सागर दोस्तों द्वीप कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा गंगा सागर जो द्वीप है वो दोस्तों पश्चिम बंगाल, कहां है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। इसका आंसर हो गया पश्चिम बंगाल। देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह, अगर आपसे पूछे कब से कब तक, 10 से 16 जनवरी। और अगर पूछो स्टार्टअप दिवस कब बनाते हैं, 16 जनवरी। क्या, स्टार्टअप जो दिवस है 16 जनवरी को बनाते हैं। और दोस्तों स्टार्टअप जो सप्ताह है 10 से 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रोन की पहचान की है। डेल्टा क्रोन याद करो दोस्तों, डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन दो हैं, मिक्सअप है। एक तो डेल्टा हो गया, एक दोस्तों क्या हो गया, ओमिक्रॉन। क्या हो गया, ओमिक्रॉन। अगर पूछे डेल्टा कौन सा है, V.1.617.2। और अगर पूछे ओमिक्रॉन कौन सा है, V.1.1.529। अगर आपसे पूछे इसकी पहचान कहां हुई है, साइप्रस के अंदर। ओमिक्रॉन की पहचान साउथ अफ्रीका का, ओमिक्रॉन दोस्तों साउथ अफ्रीका, और डेल्टा क्रोन जो है ये साइप्रस का, साइप्रस है। अरे साउथ अफ्रीका नहीं, ओमिक्रॉन कहां है, साउथ अफ्रीका। डेल्टा क्रोन कहां है, ये दोस्तों साइप्रस है। अगला, आईपीएल 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी, टाटा, कौन सी है, टाटा। कितनी टीम है, 10 टीम है। अगर पूछे 2 नई टीम कौन सी है, गुजरात की दोस्तों, अहमदाबाद की गुजरात टाइटंस, और एक ध्यान रखना लखनऊ की। गुजरात की टीम के कप्तान कौन है, हार्दिक पांड्या। कौन, हार्दिक पांड्या। और दोस्तों लखनऊ की टीम के कप्तान कौन है, KL राहुल। क्या है, KL राहुल जो है ये दोस्तों इसकी टीम के। तो इसका आंसर हो गया ये दोस्तों टाटा ग्रुप। क्या, टाटा ग्रुप हो गया। और ध्यान रखिएगा ये दोस्तों 10 टीम अब की बार इसमें खेलने वाली है। हाल ही में चर्चा में रहा दरवाजा, अरे नर्क का द्वार, वो दोस्तों जलता हुआ ज्वालामुखी, नर्क का द्वार बंद करने की दोस्तों ठान ली है वहां की सरकार ने। और वहां की सरकार दोस्तों कौन सी सरकार है, वो ध्यान रखना, तुर्कमेनिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान।
अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री? गीता गोपीनाथ क्या बन गई है? फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ। उनके स्थान पर कौन आए? उनके स्थान पर आए पियरे ओलिवियर। अगर पूछे आपसे गीता गोपीनाथ दोस्तों, ये ध्यान रखना, फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये दोस्तों गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा अजाज पटेल। ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, न्यूजीलैंड के दोस्तों क्या है? न्यूजीलैंड के आपके ध्यान रखना गेंदबाज है कौन? अजाज पटेल। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई अजाज पटेल ने क्या कारनामा किया दोस्तों, एक ही मैच की एक ही पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा अजाज पटेल के नाम है। मुंबई के दोस्तों रहने वाले, क्या मुंबई के रहने वाले हैं? और मैंने आपसे कहा भी था कि ऐसा दोस्तों तीसरा व्यक्ति है अजाज पटेल। इससे पहले जिम लेकर और फिर दोस्तों ध्यान रखना दूसरा नाम किसका है? दूसरा नाम है आपके अनिल कुंबले का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना, जल मेट्रो याद है तुम्हें? अरे नाव का नाम क्या रख दिया? मेट्रो। क्या मेट्रो? ये भाई साहब क्या है, इसे कहते हैं दोस्तों क्या? सपने बड़े देखो। क्या सपने बड़े देखो और उनको पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। ये दोस्तों देखो जल में जो नाव है ना, उस जल में नाव का नाम ही दोस्तों जल मेट्रो रख दिया। तुम्हें लगेगा मेट्रो ट्रेन की तरह कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है रसगुल्ला। जल की नाव है, उसका नाम है मेट्रो, वाटर मेट्रो दोस्तों ध्यान रखना, कोच्चि के अंदर। अगला है, जनवरी 2022 में किसे बार में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये दोस्तों अरे वही बजरंगी भाईजान की मुन्नी हर्षाली मल्होत्रा। क्या हर्षाली मल्होत्रा जो है उन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कब से स्टार्ट हुआ? 3 जनवरी। कब से? 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ। और दोस्तों पहला राज्य, पहला आपसे यूटी पूछे तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप जो है पहला यूटी। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। पहला दोस्तों जिला कौन सा है? किन्नौर। कौन सा? किन्नौर। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा। कौन सा? गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 जनवरी 2022 को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना छपेगा। क्या छपेगा दोस्तों? इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? सोमनाथ। किसे? सोमनाथ। कौन से नंबर के? 10वें नंबर के हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर कहां पर? बंगलुरु के अंदर। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण दोस्तों किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जनवरी माह में भारतवर्ष में फसल कटाई के त्योहार एक दोस्तों होती है लोहड़ी, जो 13 तारीख को मनाई जाती है। उत्तर भारत के अंदर इसको मनाते हैं। पोंगल दोस्तों तमिलनाडु में, और जल्लीकट्टू इसमें क्या होता है? त्योहार। अगर पूछे बिहू, बिहू दोस्तों कहां पर? असम में। कहां? बिहू जो है असम में। और गुड़ी पड़वा दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। और अगर पूछे ओणम, ओणम दोस्तों केरल के अंदर। तो बिहू ध्यान रखिएगा असम के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहन को पुलिस है और डीएसपी जो है इसमें अपॉइंट किया है? तो ध्यान रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक है लवलीना बोरगोहन किस दोस्तों राज्य की है? तो वो राज्य ध्यान रखिएगा असम। कौन सा है? असम है। और अगर पूछे आपसे कौन सा खेल? बॉक्सिंग है। कितने पदक दोस्तों? 1, 2 का 4, टोटल 7 पदक है। कौन सी रैंक है? रैंक लिख लो 48 है। और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। इसका आंसर हो गया असम। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट लिखना छपेगा। क्या लिखना दोस्तों? छपेगा। 5 क्वेश्चन है, याद कर लेना मेरे दोस्तों इन 5 प्रश्नों को। और फिर कह रहा हूं आपसे कि जो आपने वादा किया है ना, वो उस वादे को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और ना संघर्ष ना तकलीफ है तो क्या खाक मजा है जीने में? बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, आग लगी हो सीने में। सुनो मेरी बात को, भारत वन स्थिति रिपोर्ट देहरादून से आती है दोस्तों। अगर पूछे कौन सी रिपोर्ट है अब की बार? 17वीं रिपोर्ट है अब की बार। 1987 से आ रही है, हर 2 साल में दोस्तों आती है। अगर पूछे आपसे भारत में सर्वाधिक वन कहां पर है? मध्य प्रदेश
में। अगर पूछे सबसे कम कहां है, हरियाणा में। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक कहां है दोस्तों, ये ध्यान रखना, आपके मिजोरम में। सबसे कम कहां है, हरियाणा में। और अगर पूछे कौन सा राज्य सर्वाधिक दोस्तों वृद्धि वाला राज्य है, तो वो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। 11 जनवरी 2022 को अली खान इस्माइलोव, वही दोस्तों कजाकिस्तान, क्या वही ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, अली खान दोस्तों इस्माइलोव। हाल ही में सुकमा ढुकमा बांध कहां स्थित है, सुकमा ढुकमा बांध दोस्तों झांसी के अंदर, और झांसी में ही उत्तर प्रदेश औद्योगिक रक्षा गलियारा, ये भी कहां है, ये भी दोस्तों झांसी के अंदर है। और अगर आपसे पूछे सुकमा ढुकमा बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में इसको चुना गया है, कहां स्थित है, झांसी के अंदर दोस्तों स्थित है। हाल ही में किसने मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है दोस्तों, अमानत है, रेलवे के अंदर जो सामान रह गया उस सामान की पूर्ति करने के लिए क्या, अमानत दोस्तों किसने स्टार्ट की है, रेलवे प्रोटेक्शन है, रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ ने स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली अश्वेत महिला कौन है, तो ध्यान रखिएगा वो है दोस्तों माया एंजेलो। कौन है, माया एंजेलो जो है ये दोस्तों अमेरिका जो सिक्का है उसके ऊपर ये दिखाई देंगे। 13 से 14 जनवरी 2022 को किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन का जीआई टैग किसको मिला, मणिपुर, किसको, मणिपुर को मिला हुआ है दोस्तों कचाई लेमन का जीआई टैग। तो कचाई लेमन जो फेस्टिवल है ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी दोस्तों कहां है, मणिपुर के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी। 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व वादिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां होगा, केरल के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां आयोजित होगा, कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 जनवरी 2022 को इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। गगनयान मिशन विश्व का दोस्तों भारत का पहला अंतरिक्ष में मानव युक्त जो मिशन है वो है गगनयान मिशन। अगर मैं आपसे पूछूं गगनयान मिशन दोस्तों पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, और पूछे उसके लिए जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका सफल परीक्षण हुआ, कहां से हुआ, महेंद्रगिरी, कहां से, महेंद्रगिरी, और ये दोस्तों कहां स्थित है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाते हैं दोस्तों 15 जनवरी। कब मनाते हैं, 15 जनवरी को सेना दिवस। वायु सेना दिवस दोस्तों ध्यान रखिएगा 8 अक्टूबर को, और आपके नेवी डे दोस्तों ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप है, जब भी दोस्तों जगन्नाथ नाम जब भी आए तो एक ही राज्य आना चाहिए, आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। जगन्नाथ नाम आते तो जो मध्यम वर्ग है उन्हें सस्ते दामों पर दोस्तों भूखंड उपलब्ध कराना ये इस योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता ये कहां की है, तमिलनाडु की दोस्तों। और बताओ कंबाला जो है ये कंबाला दोस्तों कहां की है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान पर आयोजित होगा, लोहड़ी वाले दिन दोस्तों कौन सा मेला होता है, माघी मेला। माघी मेले की जो शाम होती है ना उसी में दोस्तों कौन सा पर्व है, लोहड़ी पर्व जो है मनाया जाता है। और दोस्तों अगर पूछे माघी मेला नाम क्यों है, तो माघ महीना है दोस्तों, इस दिन इसको बनाते हैं तो इसलिए इसका नाम है माघी मेला। और ये दोस्तों मेला कहां पर होता है, मुक्तसर पंजाब। कहां होता है, मुक्तसर पंजाब के दिन, पंजाब के अंदर दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़ों से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां प्रदर्शित हुआ है, जैसलमेर। दोस्तों किससे बना, खादी के कपड़ों से बना। खादी ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अंदर दोस्तों, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। कौन सा अधिनियम, 1956 का अधिनियम। और अगर पूछे आपसे विनय कुमार सक्सेना उसके अध्यक्ष है, मुंबई में दोस्तों उसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय
स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। तो 1 से और 15 जनवरी जो है दोस्तों, यहां तक की जो करंट थी वो मैंने आपको यहां कराई है। अगली क्लास में 15 के बाद वाली जो करंट है वो कल दोस्तों शाम को 8 बजे का। थोड़ा देखो, जनवरी महीना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूं। क्या थोड़ा टाइम लगा रहा हूं दोस्तों? क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज्यादा रख रहा हूं मैं आपके सामने। एक्चुअली में देखो, मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि आपका परीक्षा में कोई सवाल आए तो आप उसे हंसते हंसते सही कर जाओ, यही उद्देश्य है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, पर आप यकीन मानिए बिल्कुल सॉलिड तैयारी आपकी होगी करंट अफेयर्स की। तो 1 से 15 आज करा दिया दोस्तों, बाकी 16 के बाद वाला जो करंट है ये दोस्तों कल की क्लास में 8 बजे यहीं पर दोस्तों आपको करा दूंगा। 19 तारीख को ध्यान रखिएगा, बड़ा एपिसोड जो है 19 फरवरी को दोस्तों आने वाला है। 8 बजे से 11 बजे तक शाम को दोस्तों इसकी क्लास होने वाली है। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, तैयारी को मजबूत कीजिएगा। अब बोलो क्या बोलना चाहते हो आप? अब देखूंगा आपका कमेंट है ना। चल जुट्टी सुनाइए, बिल्कुल सुनाएंगे। चल जुट्टी, आज कहाँ गए थे? सही सही बताओ, क्या बताएं तुम्हें, आज कहाँ गए थे, है ना? पर आज दोस्तों मुझे अपने स्टूडेंट के ऊपर गर्व हुआ है ना, बड़ा गर्व, प्राउड फील हुआ मुझे आज दोस्तों अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। मतलब किसी ने मुझसे ये कहा कि आपके स्टूडेंट कितने अच्छे हैं। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों सुनकर, जब किसी ने मुझसे ये कहा ना कि आपने अपने स्टूडेंट को कितना अच्छा सिखाया है। मतलब केवल एक विद्यार्थी नहीं बनाया आपने, आप उन्हें एक अच्छा इंसान भी बना रहे हो। ये मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर, जब आज मैंने कहीं सुनी ये बात। जहाँ गलती दोस्तों मेरे साथ जो था उसकी गलती थी जो मेरे साथ था, पर दोस्तों स्टूडेंट जो थे उन्होंने मतलब दिखा दिया कि वो सच में किसी परिवार का एक हिस्सा है ना। मतलब बड़ा अच्छा लगा ना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का, जो कम से कम ये तो है कि हाँ कहीं जाता हूँ तो ये सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई कहता है ये बात, तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ चलो कभी ऑफलाइन आपको नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, कभी देखा नहीं आपको, फिर भी कुछ बातें ऐसी है जो आप तक पहुंचती है मेरी, है ना। तो स्टूडेंट आप सभी का, मेरे परिवार का बहुत बहुत आभार, जो आपने प्यार दिया उसके लिए, और जो आपने संस्कार दिखाया उस संस्कार के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार आपको। बस इसी प्रकार बने रहिएगा, कभी भी अपने पैर जमीन से ऊपर मत उठाना, क्या कभी मत उठाना दोस्तों, धड़ाम से नीचे गिरने वाले हो आप। और मतलब मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि कभी भी अपने पैर जमीन पे रखना, क्या पैर जमीन पे रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। पैर हमेशा आपके जमीन पर रहने चाहिए, ठीक है। पहली पेपरलेस सरकार संयुक्त अरब अमीरात, कहाँ की? संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। सर जैकेट मुझे दे दो, ले जा तू, आ जा, मैं अभी तो जयपुर ही हूं, ले जा, ठीक है। कल जोधपुर, अभी जयपुर हूं, तू ले जा, आ जा। फिर मत कहना सर आज नहाकर पानी बर्बाद कर दिया। सही बात है, आज मैं नहा लिया, नहीं आज पानी नहा लिया, आज मैं नहीं नहाया, पानी नहा लिया, आज पानी ने भी हाथ जोड़े आज मुझे। ओहो प्रभु आप आ गए, क्या बात है, कितने दिनों बाद आए हो। हमने कहा छोड़िए, बहुत पुरानी बात, 10,000 करोड़ साल पहले वाली बात है ना। मैंने कहा छोड़िए रे। और ये क्या बोल रहा है, दिखा भाई इसको, दिखा जंग कहाँ हो, ये जंग दिखा, जंग ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाँ यूक्रेन में जंग हो चुकी है, ठीक है। मैंने कहा उत्कर्ष में जंग हो चुकी है, मैंने कहा किस बात की जंग होगी रे, यूक्रेन में जंग हो चुकी है, कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत करो। ऐसा ही अमेरिका है, ऐसा ही रूस है, माहौल बनाते दोस्तों, ये है ना, ये है माहौल बनाने वाले लोग, है ना। हाँ चलो भाई ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और माता पिता का सम्मान कीजिएगा, महिलाओं का सम्मान कीजिएगा। चश्मा दे दो ना, चश्मा नहीं मिलेगा, दिल मांग ले,
कलेजा मांग ले, सोना बाबू मांग ले, पर चश्मा नहीं देंगे। सर बिहार में हूं, वरना दौड़ा आ जाता। कितना भाई, ठीक है, ले जाना ना, साइन करके और दूंगा जैकेट के ऊपर, ठीक है। पर एक ही है मेरे पास, है ना, ये वाली एक ही है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, 6:15 बजे, 6 बजे नहीं, कल सुबह 6:15 बजे फिर आपसे मिलेंगे यहीं पर। कल सुबह 6:15 बजे तैयार रहिएगा। क्या कल सुबह 6:15 बजे तैयार रहिएगा, यहीं पर आपसे मिलूंगा। बच्चों के नाम ले लिया करो, बच्चे इतने सारे कहाँ नाम लूं, इतने नाम तो दोस्तों किसी देश की जनसंख्या में नहीं जितने तुम हो, कहां तक नाम लूं तुम्हारे। अरे चुप हो जाओ, अरे मत हो। सर जी आपसे प्यार हो गया, हमें भी बहुत हो गया आपसे ना, बेहद प्यार हो गया भैया। चलो कल सुबह 6:15 बजे मिलते हैं। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा और सबका सम्मान कीजिएगा। कल सुबह 6:15 बजे तैयार रहिएगा करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और साइंस का सुपड़ा साफ करने के लिए। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और इस जिंदगी की नाक में दम कर दे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।